Hello guys, welcome back your channel Khelo with PYQP. I am Sahansa Rajkumar and I am going to tell you about the topic of present perfect tense. Then let us start about present perfect tense. देखिए मेरे जवानों, आप लोग को जो आज का क्लास जो लेने जा रहा हूँ वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसका पहचान जो होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हूँ, चुके हो। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हूँ, चुके हो, या है, ई है, ए है, लगी हुई हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहा जाता है। तो आप लोगों ने देख लिया इसका पहचान कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हूँ, चुके हो, या है, ई है, ए है, लगी हुई हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। तो इसका जो है सो असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जिसका हिंदी क्या होता है, साधारण वाक्य। इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब बात ये होता है जो हैज किसके साथ यूज होगा और हैव किसके साथ यूज होगा। तो पहले जानते हैं हैव के बारे में। आई, वी, दे, यू एवं प्लुरल जब सब्जेक्ट हो तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, और हैज का प्रयोग वहाँ पर करेंगे जब ही, सी, इट और किसी जो है सो सिंगुलर नंबर में किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आ जाए तो हम उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे राम, राम के साथ हैज लगेगा, सीता के साथ हैज लगेगा, वह ही के साथ भी हैज लगेगा। तो और ये तो मैं बता दिया हूँ, जो आई, वी, दे, यू, उसका प्लुरल जब सब्जेक्ट रहेगा तो हम उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट या किसी का नाम अगर आता है जो कि सिंगुलर नंबर में होगा, उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। और वैसे पर्सन के अनुसार जैसे आपको बताए थे, जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर में दे आता है, इन सभी के साथ जो है सो हम हैव का प्रयोग करेंगे। और ही, सी, इट या किसी का नाम जो आता है जो सिंगुलर नंबर में होगा, जो कि थर्ड पर्सन में आता है, इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं, वैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत सारे जो है सो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं खाना खा चुका हूँ, क्या बनेगा, आई, आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव, आई हैव ईटेन फूड। मैं खाना खा चुका हूँ, इट का, इट जो है सो वर्ब का पहला रूप है, उसका दूसरा रूप एट और तीसरा रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईटेन। और आई जो है सो मैं, आई जो है सो फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हम हैव का प्रयोग किए हैं। तो इसका पूरा टोटल आंसर जो तैयार हो गया है, आई हैव ईटन फूड। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते, हुआ आ गई है, क्या बनेगा, गई है, आ गई है, गया नहीं, गई है। तो ये लड़की है, अर्थात ये किसी स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ही का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो सी का। तो सी हैज कम, कम, केम, कम, अर्थात वर्ब का तीसरा रूप कम। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सोनी खाना खा ली है, तो क्या, या सोनी खाना खा चुकी है, ये भी होगा। तो इसका क्या बनेगा, सोनी हैज ईटेन फूड। फिर अगला क्वेश्चन, राम अंग्रेजी पढ़ चुका है, तो राम हैज रीड इंग्लिश। रीड, रेड, रीड स्पेलिंग सेम होगा, ठीक है। चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो है क्वेश्चन क्या है, देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह खाना नहीं खाई है, क्या बनेगा, सी हैज नॉट ईटेन फूड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राम गीत नहीं गाया है, तो राम जैसे क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम हैज नॉट sung a song।
राम हैज नॉट संग ए सॉन्ग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीता चाय नहीं पी चुकी है, तो क्या बनेगा? सीता हैज नॉट टेकन टी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप नाच नहीं किए हैं, क्या बनेगा? यू हैव नॉट डांस्ड। वे लोग बाजार नहीं गए हैं, क्या बनेगा इसका? दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट। तो यही आपका असर्टिव और इस तरफ जो है वो सारा का सारा नेगेटिव सेंटेंस का रूल एवं उसका जो एग्जाम्पल है वह मैं आप लोगों के सामने जो है रखा हूँ। आप लोग गौर से एक एक जो है सो रूल को एवं एग्जाम्पल को देखेंगे और अपने से ही बहुत सारा जो है एग्जाम्पल ले करके आप जो है इसका जो है हल करेंगे। वैसे मैं आपको लास्ट में इसका 10 क्वेश्चन जरूर मैं दूंगा आप लोग को घर से करने के लिए, होमवर्क के लिए। फिर चलते हैं। तो अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, जिसको 2 भागों में मैंने बांटा हूं, एक क्वेश्चन टाइप ए और एक क्वेश्चन टाइप बी। क्वेश्चन टाइप ए वाला जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें यस या नो में आंसर दिया जाता है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन टाइप बी, जिसको हम WH वर्ड क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसमें जब कुछ भी अगर पूछा जाता है तो इसका कोई ना कोई रीज़न बताना पड़ता है। यस नो में इसमें काम नहीं चलने वाला है। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन टाइप ए की तरफ। तो क्वेश्चन टाइप ए का रूल जो लिखे हैं वो क्या है? हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्या सोनी दवा खा चुकी है? क्या बनेगा? हैज सोनी टेकन मेडिसिन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या राम आम नहीं खाया है? हैज राम नॉट ईटेन हैज राम नॉट ईटेन मैंगो। क्या सीता नाच नहीं की है? हैज सीता नॉट डांस्ड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या वह बाजार गई है? हैज सी गॉन टू मार्केट। फिर चलते हैं अब क्वेश्चन टाइप बी की तरफ। तो क्वेश्चन टाइप बी का जो रूल है वो WH वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं इसका जो है क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आपने क्या किया है? क्या बनेगा इसका? क्या का इंग्लिश में बोलते हैं WH वर्ड में व्हाट। क्या होगा? व्हाट। उसके बाद हैव यू डन। व्हाट हैव यू डन। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है वह कहाँ गई है? क्या बनेगा? कहाँ का जो होता है इंग्लिश क्या होता है? वेयर। वेयर हैज शी गॉन। वह कहाँ गई है तो क्या होगा? वेयर हैज शी गॉन। आपकी मम्मी ताली क्यों नहीं बजाई है? तो वाई हैज योर मदर नॉट क्लैप्ड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीता क्या खाई है? व्हाट
हैज सीता ईटेन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजकुमार सर अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाए हैं? वाई हैज राजकुमार सर नॉट टॉट इंग्लिश। यही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है सो रूल एवं एग्जाम्पल है। तो आप लोग अब अपना कलम एवं नोटबुक निकाल लीजिए और इस पर मैं कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। आप बना करके और फोटो खींच करके मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप ज़रूर सेंड करेंगे। आपका आंसर चेक करके मैं आपको रिजल्ट बता दूंगा और जहाँ गलती होगा उसको भी मैं ठीक करके सही आंसर लिख करके आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो लिखिए, तो लिखिए। वह एक पत्र लिख चुकी है। पहला क्वेश्चन लिखिए, तो वह एक पत्र लिख चुकी है। मोहन खाना खा चुका है। मोहन खाना खा चुका है। सोनी बाजार गई है। लिखिए, तो सोनी बाजार गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। वह गीत नहीं गाया है। वह गीत नहीं गाया है। आपकी मम्मी नाच नहीं की है। आपकी मम्मी नाच नहीं की है। आपके पिताजी ताली नहीं बजाए हैं। आपके पिताजी ताली नहीं बजाए हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्या वह आ गई है? क्या वह आ गई है? क्या नीलू खाना नहीं खाई है? क्या नीलू खाना नहीं खाई है? क्या आपकी बहन आपका कपड़ा साफ नहीं की है? क्या आपकी बहन आपका कपड़ा साफ नहीं की है? फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वह कहाँ गई है? वह कहाँ गई है? आप लोग अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़े हैं? आप लोग अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़े हैं? वह एक पत्र क्यों नहीं लिखा है? वह एक पत्र क्यों नहीं लिखा है? तो यही आपका इस स्ट्रक्चर पर कुछ एग्जाम्पल जो आपको मैं दिया हूँ उसको आप करके और फिर आगे की जो भी बताए हैं कार्यक्रम जो भी मेरे मोबाइल पर आप सेंड करेंगे, आपको मैं आंसर चेक करके और आपका जो गलती होगा गलत को गलत करके उसको उसके जगह पर सही आंसर मैं लिख कर आप तक मैं ज़रूर पहुंचा दूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना न भूलेंगे और वीडियो को पूरा ही देखेंगे ताकि आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।